इससे सबसे ज्यादा होशियार वो चुनमुनी था। वो क्या करता था, सबके केले लेता था और अपने पास रख लेता था। एक दिन जब चुनमुन उठा, उसने देखा एक दूर खाई के आगे बड़ा सा पेड़ है, उसमें बहुत ही ताजे ताजे पीले पीले केले लगे हैं। वहां तक कोई जाने की कोशिश नहीं करता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक बड़ी सी छलांग लगाऊं और वो सारे केले खुद खा जाऊं। उसने अपना आप को खूब हिम्मत दी और जैसे उसने छलांग लगाई, फिर क्या हुआ दादी? खाई में गिर गया। अंदर गिर गया? हाँ। तो उसे जो चाहिए था वो उसे मिला? नहीं, जिन केलों के लिए उसने इतनी मेहनत करी थी वो तो मामूली ही निकले। उसकी वजह से उसके दो कीमती दोस्त पीछे छूट गए। अब वो बस यही सोचता है कि अगर उसको एक मौका मिलता तो वो कभी ये छलांग लगाता ही नहीं। जी जी सर, जी सर, आज मैं टाइम पे आ जाऊंगा। बेटा मेरी दवाई पकड़ाना। जी माँ, पकड़ाता हूँ। पापा मेरी यूनिफॉर्म नहीं मिल रही। जी बेटा, पकड़ा रहा हूँ। जी सर, डॉक्यूमेंट आ जाएगा सर। अभी भी सर, अभी भेज रहा हूँ सर। जी पापा पापा बेटा, मेरे को ऑफिस का काम है, 2 मिनट। पापा एक बार बेटा तुमने गलत दवा दे दी है। माँ वही होगी एक बार। पापा मेरी बात तो सुनो। बोलो। पापा वो टिफिन मेरा आप हमेशा ब्रेड दे देते हो। बेटा मेरे ऐनक नहीं मिल रहे। जी माँ, बस सुनो, जल्दी से जाओ दादी के पास और उनकी एनक ढूंढो। जाओ, पापा लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए। जी सर, जी सर, बस आ ही गया। जी घर से निकल गया। जी सर, जी जैसा आप कहें। जी सर।
लगा हुआ है। हाँ पापा, मैं आपका वेट कर रही थी। अच्छा, तो अब जाके सो जाओ। पहले आप बताओ, आप इतना लेट क्यों आए हो? ऑफिस में काम इतना ज्यादा होता है। ओहो, आपका ये काम कभी खत्म क्यों नहीं होता? ऐसा ही है, जब बड़े हो जाते हैं तो ज्यादा ज्यादा काम करना पड़ता है। और तो सबसे ज्यादा गुस्सा तो कलीग्स पे आता है। दादी का है। दादी, वो तो सो गई। आप क्यों नहीं सोए? मैं आपका वेट कर रही थी। अब जाके सो जाओ। नहीं, पहले आप मुझे पकड़ के दिखाओ। नहीं हो रही, नहीं खेलना। आओ ना। अगर पकड़ लूंगा तो सो जाओगे? हाँ। तो मैं ऐसे देखो पापा के पास नहीं पकड़ू तुम्हें? नहीं, ठीक है, जाओ। आप क्यों गुस्सा हो रहे हो मुझ पे? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। क्यों? तुम्हें क्यों होना चाहिए? क्यों? आप मुझे टाइम ही नहीं देते हो। गुस्सा होना तुम्हें? तो सुनो, गुस्सा कल होना। अरे? चल, तो गुड नाइट, गुड नाइट। जाओ, जाओ, जाओ। अरे पापा। खुद से कि कौन को तुम चाको अपने अंदर निक्कर में हेलो, निक्कर में क्यों आ गया ऑफिस? क्या क्या है बेट? ओए, तू इधर इधर एक मिनट मोबाइल लगा। चल अरे ऐसा कुछ नहीं। क्या क्या है बेट? कपड़े पहले तो मैं इतना बढ़िया लग रहा हूँ। क्या कह रहे हो? ऑफिस है, तेरे बाप का घर नहीं। अबे तुम ऑफिस है, मैं तेरा बाप नहीं फालतू बोल रहे हो? इसलिए हो तू। ये तो दिमाग से जगला हो गया। चल अभी रुक प्रिया की बात जा रहा हूँ। क्या है यार? रुक जा जा। प्रिया क्या करने जा रहे थे? मैं ओ पी Disgusting! ये क्या पहन कर आए हो? कच्चा चाला है तुम्हारे भी दिला दूं। मांगा मैंने। अरे वो मजा आता है। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो। अरे वो मजा आता है, थोड़ा करके देखो। तुम पागल हो गए हो समीर। पागल तो मैं
पागल तुम्हारे प्यार में पागल। समीर, मैं बॉस से तुम्हारी कंप्लेन करने जा रही हूँ। एक तो बच्चे बने आदमी आए ऊपर से लड़की खेल रहे हैं। लड़की नहीं खेल रहा, मैं बताऊँ, मैं गया प्रिया भक्ति हुई आ गई और मेरे गले लग गई। कहती ऐसे नहीं जान दूंगी, तो मैं बेच दिया है। मैं कहा सर को बुला के लाओ। मत बोल, हम भी देख रहे हैं। क्या मैं बुलाओ अपने घर पे जाके बनाना। मोमोज बोलते आइडिया भी था तुम। सर, देखिए ना क्या हरकत कर रहा है। समीर ये क्या है? चाहे मैंने कोई पूछा आपसे ये क्या है? बॉस मैं हूँ कि तुम, तो एम्प्लॉय मैं हूँ कि तुम मुझे नहीं पता क्या कि तुम एम्प्लॉय हो? तो कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? ऐसे रुक के बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा क्या? इसका दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें फायर कर दूंगा मैं। तुम फायर करेगा तुम चुप। क्या बोल रहे हैं? तुझे तो मैं अभी फायर करता हूँ ऑफिस से। अरे तू क्या फायर करेगा? मैं फायर करता हूँ। तू सिक्योरिटी इस आदमी को ऑफिस से निकालो। मैं जब क्या बन जाऊंगा ना, चपड़ा सीढ़ी नौकर दूंगा, चपड़ा सीढ़ी। भाई क्या करना है? तेरे को ऑफिस से निकाल देंगे। भाई दोस्त के नाते समझा रहा हूँ। तो नहीं मोमोज चुप। मैं बताता हूँ, तुम लोग हमेशा यही रह जाओगे और मैं सबसे ऊपर उठ जाऊंगा। चैंचा बनूंगा, चैंचा। क्या बनूंगा? चैंचा। शहंशाह बनेगा ये, और वो भी लिखकर में। जनाब सुनिए। राजा तेरे नहीं दासी आ गई। बहुत बड़ी। दासी नहीं, हम तो बस आपसे कावा पूछने आए थे। कावा आप तो सब ले लेंगे। दे दो। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। 10 रुपए हुए। अरे इसका हम क्या करेंगे? आप हमें पैसे दे दीजिए। पैसे तो पैंट में दे। पैंट नहीं है, कार्ड की है। क्यों होगा? जी नहीं, कोई बात नहीं। दासी बहुत अच्छी है। आप एक बात बताइए, आपके घर परिवार में कौन कौन है? घर परिवार में एक हमारी राजमाता और एक हमारी राजकुमारी। और आपकी बीवी? वो मरी। और ये बात आप इतनी आसानी से बोल रहे हैं? देखो आज का दिन बहुत अच्छा है। गंदी बातें नहीं करेंगे। क्यों? आज के दिन में ऐसा क्या है? अरे मैं प्रमोद भाई, मैं ना दुनिया का संचारी हूँ। अच्छा, और वो क्या है? तुम्हें भी जानना है? मैं बोला तुम सारे हो चीतर और मैं हूँ शेर। चाहूँ शेर। मैं ना सबसे ऊपर तुम सारे
भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे और मैं तब जा तुम यही रहो, मैं ऊपर जाऊँ और जिस दिन राजा बन जाऊंगा ना, चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे 10 रुपये मिल जाएंगे ब्याज के साथ। मतलब आप अपने सपने के पीछे भाग रहे हैं? सपने के पीछे मुंह से बड़े झुमके पहन के ज्यादा बोल रही हो। सपने के पीछे नहीं भाग रहे चाचा साहब, कुछ को ढूंढ रहे। कोई बात नहीं, आज जो चीजें तुम्हारे पास हैं तुम्हें उनकी कदर है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अकेले रह जाओगे, जब शायद तुमसे ये सारी चीजें छिन जाएंगी। उस दिन तुम्हें इस बात का इल्म होगा, शायद उस दिन तुम्हें जिंदगी का असल सच मालूम। एक बात बताओ, इससे पहले कहीं टीचर दिया कहा दिया, अब शहंशाह के दरबार से हो जाओ तकियां। जनाब छोड़ दीजिए, मोहतरमा खुश हो जाएगी। अरे तेरी पापी लग रही है। नहीं भूलिए, याद ऐसे ही खुश हो जाएगी मोहतरमा। भाई इधर मेरे पास ना पैसे नहीं, मतलब राजा बनूंगा तो सारे पूछते चलूंगा। कोई बात नहीं, आप मोहतरमा को खुश कर दीजिए। दासी चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे और आपके रेडियो शो पे, जहां बात करेंगे लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे लोगों के बारे में। होते हैं कुछ लोग जो आपको हमेशा समझाएंगे, जिंदगी जीने का तरीका सिखाएंगे। अगर आप करना चाहोगे कुछ अलग, तो वो आपको समझाएंगे कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती। लेकिन 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 आप करना वही जो आपका मन करे। मगर दोस्तों, जिंदगी की कड़वी सच्चाई ये भी है कि जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आखिरकार इतने महान लोग अपने बॉस की सुन के ही खुद बॉस बनते हैं। आफ्टर ऑल, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। धन्यवाद। मेहनत ये पागल है क्या? कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मैं तो नौकरी छोड़ चुका हूँ, अब कोई मेहनत नहीं है। नहीं क्या बोल रहा है? मेहनत थोड़ी कहते हैं इसे, ये तो कड़ा मजदूरी कहते हैं। मैं नहीं करूंगा इसे। मैं तो चैनचा हूँ ना, चैनचा भूल जाता हूँ। अब क्या करूँगा? चैनचा लोगों का तो एक ही काम होता है, मदीरा पियो, सो जाओ। चलो जाओ, 11 बज गए। उठ गया। मुझे ना तुम कोई बात करनी। आज मेरे ऑफिस की छुट्टी नहीं है, मैंने छोड़ दिया। और क्या? सच बताओ, तुम्हें निकाला तो नहीं है? निकालेगी कैसे? क्या हो? तुमने किसी से लड़ाई तो नहीं करी है ना? हाँ, अब
समीर बताओ क्या हुआ है? अपने बेटे को समझी नहीं हो क्या? मैं लड़ता हूँ कभी? बताओ फिर क्या हुआ है? बस वो नौकरी की मुझे अब जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है पर हमें तो है, मेरे को और नोनू को तो है। तुम बताओ, तुम ही हो हमारे घर में एक कमाने वाले। अब तुम ही घर बैठ जाओगे तो घर का राशन कैसे आएगा? माँ मेरी बात तो समझो। समझने वाली बात थी नहीं ना। बोलने बोलने को कुछ नहीं हो रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। तुम कल जाओगे और वापस से काम करोगे। माँ अब बड़ा हो गया हूं मैं, किसी की बात नहीं सुनता। इतना बड़ा हो गया हूं कि खुद के फैसले खुद ले सकता हूं। और मैंने फैसला कर लिया कि नौकरी पे देख जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा हूं मैं कि अब आपकी कुछ खास जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है पर नोनू को तो है, बीमार की बच्ची। माँ! मैंने नोनू को पापा का प्यार, माँ का प्यार, दोनों को प्यार दिया और जरूरत पड़ेगी तो उसे दादी का प्यार भी दे दूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? जैसा आपको सही है। माँ क्या हुआ? माँ तुम ठीक हो? माँ तुम ठीक हो? माँ क्या हुआ? माँ मैम मेरी माँ कैसी है? आपकी मदर काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। उनको एक अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है। आपको रिसेप्शन में एज सून एज पॉसिबल 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने 5 लाख? मैम एक्सक्यूज मी। मैम अभी डॉक्टर आई थी। क्या क्या उसका बिल मिल सकता है? और मैम क्या ये बिल चुकाने के लिए मेरे को 2 दिन मिल सकते हैं? सॉरी सर, सॉरी, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है सर, प्लीज सॉरी। मैम आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए मैम। मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ के पास। सर ये मेरे कंट्रोल में नहीं मैम आप एक बार है, सोचिए। पॉसिबल नहीं है सर। मैम आप देखिए एक बार बस ये बात। पॉसिबल ही नहीं है सर। माँ भाई साहब जरा कुछ मदद चाहिए थी। 5 लाख रुपए चाहिए थे। इतने नहीं है मेरे पे। सर जितने आप दे सकते हैं उतने दे दीजिए, मेरे को रिसेप्शन में सबमिट करने हैं। अरे मेरे पे है ही नहीं पैसे। आप देखिए जरा करके दे। सर मैं आपकी प्रॉब्लम अरे सर आप देखिए मेरा क्या बोला मैंने? अरे नहीं सर, होगा एक- सर, सर नहीं अरे होगा, I'm सर, sorry। मैम, नहीं, एक बार हो ही नहीं एक बार। सकता है। अरे प्लीज एक बार कोई तो देख लो यार।
पूछो मुझसे कौन हो तुम? कौन है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? पापा बेटा कहाँ हो बेटा? समीर हाँ पूछो मुझसे कौन है? कौन हो तुम? कौन है? समीर बेटा बेटा पूछो मुझसे कौन हो तुम? पापा दादी को क्या हुआ? समीर बेटा सांस नहीं आ रही। पूछो मुझसे कि कौन हो तुम? पापा दादी को समीर क्या बेटा हुआ? सांस नहीं आ रही। पूछो मुझसे कि कौन हो तुम? समीर कौन है? पूछो है कि कौन हो तुम? आज पूछो कौन है कि कौन हो तुम? कौन है? कौन है? कौन है? पूछो बस पापा पापा मुझे दादी की याद आ रही है। दादी 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 तुम उठो, अरे उठो, तुम्हें शर्म आ रही है? दारू की बोतल, बच्ची रो रही है, क्या चल रहा है घर में? अरे उठो, उठो, क्या हाल क्या बना रखा है घर का यार। बच्चे उठ जाओ, कभी आगे उठो। तुम्हें अकल है? पता चल रहा है क्या चल रहा है दुनिया में? बच्ची तुम्हारी रो रही है, माँ तुम्हारी नहीं रही हो तुम। मेरी बहन को तो देखो मर गई। देखो आशु क्या क्या कहना क्या चाहते हो तुम? क्या बोलोगे सफाई में? इधर आओ। इधर आके बात करो। देखो ये हमारे घर का मैटर है, तुम जाओ, चलो तुम जाओ। नहीं जाऊंगा। ये हाल है तुम्हारा, ये हाल है तुम्हारा। घर में इतनी छोटी बच्ची है और बच्ची के सामने दारू की बोतलें, शर्म है? मेरी बहन तो नहीं रही, मेरी बच्ची के साथ भी तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो। एक मिनट तुम लोग बेटा इधर आओ। पापा के पास नहीं आएगी वो। पापा के पास एक मिनट। तुम्हें पता है ना पापा ऐसे बिल्कुल नहीं है। पापा ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखो रुक जाओ। तुम्हें पता है पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पता है ना? दूर हो जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल दूर रहो उससे। पहले तो दूर खड़े रहो, तुम्हारे मुंह से दारू की बदबू आ रही है, दूर हो जाओ। आशु बात तो सुन गई। अरे क्या आंसू आंसू लगा रखा है यार? ये दारू पी के पड़े हुए हो, घर में छोटी बच्ची से मारपीट कर रहे हो। देखो अभी नो पापा ऐसे नहीं है। पापा ऐसे नहीं है। उसका हाथ और दूर होके बात करो उससे भी प्लीज। बच्ची है वो छोटी। देखो तो मेरे से मेरी बच्ची दूर लेके जाने आए हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जाऊंगा, इसीलिए ही तो आया हूं मैं। इसने मेरे को कल रात फोन करके सब कुछ बता दिया है कि तुमने मेरी प्यारी भांजी पे हाथ उठाया है। नोनू तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगी ना? नहीं तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगी। तुम अपने पापा के साथ रहोगी, मामा के साथ नहीं रहोगी। पापा के साथ रहोगी ना? पापा के साथ रहोगी ना? पापा के साथ।
आपको मिल गया। चला एक कावा मिलेगा, पर पिछली बार की तरह इस बार भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। जी जरूर। आज आपसे हम एक सवाल करें। जी। पूरा दिन इस पार्क में बैठी रहती हूँ, कावा बेचती रहती हूँ, फिर भी इतनी खुश कैसे हो? हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, ना हमें कभी तालीम मिली, ना हम ज्यादा कमा पाते हैं, और ना ही हमारे पास कोई है जिसे हम अपना बोल सकते हैं। पर जो है, जैसा है, खुश है हम। और एक तरफ आप हैं, जिसके पास सब है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खानदान से लगते हैं, और घर पे आपकी वालिदा और आपकी बेटी आपका है। अब हमारे घर पे कोई हमारा इंतजार नहीं करता। खुद को तलाश करने के लिए आपने अपनों को खो दिया। तू टॉफी प्लीज। देखिए हमारे बच्चे आ गए। वैसे तो हमारे कोई नहीं है, पर इनको हम अपना मानते हैं। और अब हम उम्मीद रखते हैं कि उस दिन जो हम आपको समझा रहे थे वो आपको समझ आ गया होगा। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। आप अपना ख्याल रखें। मैं भागता रहा उन ख्वाबों के पीछे जो मेरे कभी थे ही नहीं। हाथ आए न मंजिल न साए, पर खो गए सारे सारे अपने कहीं। मेरा अफ्स भी मुझसे खफा है, शीशा भी मुझसे हर रोज यही सवाल पूछता है। सच बताऊं तो मैं खुद भटका हूं उस राह पे चलने के लिए जो शायद कभी मौजूद ही नहीं थी। तो चलिए अब आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, समीर, बचपन से बहुत होशियार था। उसके साथ उसकी बेटी और उसकी मां थी। पर एक दिन पता नहीं समीर के जहन में क्या आया, वो खुद को ढूंढने निकल गया, खुद की तलाश में निकल गया। चलता गया चलता गया और चलता गया। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वो तो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा, और साथ ही साथ अपनों को भी कहीं पीछे छोड़ आया।
बस एक मौका दे दे भगवान, तो समीर अपनी गलती सुधार लेगा।